नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक G++ भूमरा में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल कक्षा 8 की प्रश्नमाला 6। प्रश्नमाला 6.3 तक हम इसमें अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नमाला 4 का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नमाला है। वर्ग मूल निकालना भाग विधि के द्वारा, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालना आज हम सीखेंगे, जो कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि वर्गमूल निकालने की कुछ विधियां हमने, कुछ संख्याओं के हम वर्गमूल ओरल भी निकाल सकते हैं, यानी मौखिक रूप से। कुछ संख्याओं के जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी विधि है भाग विधि। भाग विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो, चाहे न हो, चाहे वो दशमलव संख्या में हो, यानी कोई भी प्रकार की संख्या है उसका हम वर्गमूल, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम वर्गमूल की भाग विधि का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नमाला 6.4 का पहला ही प्रश्न लेते हैं हम। 2304 इस संख्या का वर्गमूल भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है। प्रश्न लिखा आएगा, आपको सीधा ये वर्गमूल ज्ञात करो तो आप कोई विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। लेकिन प्रश्न में यदि ऐसे लिखा है कि वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो, तो आपको भाग विधि से ही करना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर उसमें मिलते हैं। तो भाग विधि के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का चिन्ह बनाना है। संख्या को इसे लिख लोगे 2304। एक प्रश्न को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो सारे प्रश्न भाग विधि से आप आसानी से कर सकते हो। तो सर्वप्रथम इकाई की तरफ से जोड़े बनाने हैं। हमें क्या बनाने हैं? युग्म बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े। तो ये जोड़ा बन गया एक, ये जोड़ा बन गया। अब यहां से हम प्रथम जोड़े को देखेंगे। अगर प्रथम जोड़े में कई बार एक अंक भी रह सकता है। अगर 5 संख्याएं हैं तो एक रहेगा, 3 संख्याएं हैं तो भी एक रहेगा। अगर सम संख्याएं हैं तब 2 अक्षर रहेंगे। तो हमें अगर ये पहला जोड़ा है उसको देखना, चाहे उसमें 1 अंक हो चाहे 2 अंक हो, तो इसमें कितने अंक है? 2 अंक है। इस जोड़े को हमें देखना है। तो अब अगर हम भाग करते हैं साधारण विधि में, तो भाग में तो क्या होता है, एक भाजक होता है, भाजक, जिसका भाग भाज्य संख्या में दिया जाता है। लेकिन यहाँ कोई भाजक नहीं होता, यहाँ भाजक अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। वो किस प्रकार बनता है कि हमने देखा 23, तो 23 को एक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 से करेंगे, यानी 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, यानी वर्ग देखना है हमें। 4 का वर्ग 16, 4 चौके 16, 5 पांजे 25। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ रुकेंगे। 5 पांजे 25 ज्यादा हो गया, 4 चौके 16। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखना है। एक बार नीचे भी हम यहाँ 4 लिखेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 4 चौके 16, वो यहाँ लिखेंगे। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखा? यहाँ पर। और 4 और 4 को योग करके कहाँ लिखोगे? यहाँ पर। 4 और 4 योग करके नीचे लिखेंगे, कितने आ जाएंगे? 8। अब जैसे भाग में हम क्या करते हैं, नीचे इस संख्या को घटाते हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह आप लगा भी सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई समस्या नहीं है। इसमें से इसको हमेशा घटाना ही है। तो 23 में से 16 घटाओगे, आपके पास यहाँ कितने बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। अब अंश वर्ग का पहला अंक आ गया आपके, यानी वर्गमूल का पहला अंक कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखेंगे ऊपर से कितने अंक उतारेंगे। तो भाग जब हम करते हैं तो ऊपर से 1 अंक उतारते हैं, लेकिन जब वर्गमूल आप कर रहे हो तो ऊपर से कितने अंक उतारोगे? पूरा जोड़ा ही उतरेगा। तो 0 4। अब हमें उत्तर का दूसरा अक्षर तलाश करना है। एक बात आपको और क्लियर होनी चाहिए, जो अगले सवाल में हम करेंगे, वैसे यही मैं क्लियर कर देता हूँ कि यदि संख्या में 4 अंक हैं तो उसके वर्गमूल में 2 ही अंक आएंगे। 5 हो गए तो उसके वर्गमूल में कितने आएंगे? 3 आएंगे। 6 हो गए तो भी 3 आएंगे। 3 अंक है तो 2 आएंगे, यानी n+1/2। इस तरह से इसका नियम होता है। और अगर सम संख्या है, जैसे 4 ही संख्या है, तो n/2, यानी 4/2 कितना है? 2। तो यहाँ उत्तर में 2 अंक आने हैं हमारे पास। 1 अंक आ चुका है, दूसरा अंक हम तलाश करना है अब हमें।
1 लिखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। यदि हम 2 लिखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, काफी कम रह गया। तो अब देखो कि और क्या लिखें हम, 3 3 9 होता है, 4 नहीं बन रहा, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 4 दिखाई दे रहे हैं ना हमें, 8 8 64, यहाँ 8 लिखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 4 आ गया, 8 8 64 और 6 70, पूरा पूरा इसमें से घटाया, कुछ नहीं बचा, 0। आगे ये प्रक्रिया बंद हो गई। यहाँ पर जैसे शेष पर शून्य आ गया, दूसरा अक्षर वर्गमूल का क्या आया 8, अतः 2304 का वर्गमूल है वो कितना है 48 है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस विधि से सवाल कर सकते हो। एक मैं और प्रश्न करवाता हूँ इसी प्रश्न वाला, जिससे आपकी और क्लियर हो जाएगी। जिसे हमने ले लिया 3 संख्याएं ले लेते हैं हम, कोई 576, इसका प्रश्न वाला का ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 576। तो 576 का वर्गमूल करेंगे हम। सबसे पहला वही तरीका कि इधर से हमने जोड़े बनाए, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, अब ये अकेला अक्षर बच गया 5। तो अब 5 को देखना है, 1 1 कम 1, छोटी रहेगी संख्या, 2 दूनी 4, ये भी कम है, 3 3 9, ये ज्यादा हो गया। तो जस्ट नीचे वाली क्या थी 2 दूनी 4, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, उत्तर का पहला अक्षर 2 आ गया। अब होता है 2 2 को गुणा करके यहाँ लिखना है, जोड़ के कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, 2 और 2 4, घटाएंगे 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 76 उतार लेंगे पूरा जोड़ा। अब वही बात यहाँ, अगर 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से छोटी रहेगी संख्या, 3 लिखेंगे तो भी छोटी है, 4 लिखे देखो, 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, यहाँ 0 बच गया। इसका मतलब वर्गमूल कंप्लीट हो गया। आंसर का दूसरा अक्षर कितना आया 24। तो 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। तो इस विधि से आप सारे प्रश्न कर सकते हो पहले के। कोई समस्या है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जो भी प्रश्न हल नहीं होता वो पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे इसका, प्रश्न वाला 6.4 का। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कैलकुलेशन। यानी कि हमें संख्याएं दी हुई है, जैसे हमें सबसे पहले क्या दे दिया 64 दे दिया, पहला प्रश्न है दूसरे का। तो हमें इसका वर्गमूल के अंदर अंक बताने हैं कि वर्गमूल में इसमें कितने अंक होंगे बिना वर्गमूल ज्ञात किए। यानी वर्गमूल हमें ज्ञात नहीं करना, बिना वर्गमूल ज्ञात किए ही हमें बताना है कि इसके अंदर इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 64 के वर्गमूल में, वैसे तो देखो छोटी संख्या हमें वैसे ही पता है कि 1 से 20 तक तो हमारे लगभग याद ही रहते हैं कि एक ही अंक होता है 8, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए। तो नियम क्या है, यदि संख्या सम है, संख्या क्या है सम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, यदि संख्या सम है, दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या सम है, दो संख्या है नहीं, तो वर्गमूल में दी गई संख्या सम है। अब इस संख्या का सम का मतलब नहीं समझेंगे आप इस तरह से, तो क्योंकि ये 64 सम संख्या है, 63 को आप विषम मान लोगे, ऐसे नहीं। दी गई संख्या में, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, दी गई संख्या, दी गई संख्या में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या यदि क्या है सम है, दी गई संख्या में अंकों की संख्या सम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। यानी इस प्रश्न के अंदर हम देखें तो यहाँ अंकों की संख्या कितनी है, सम है 2 है, तो n का मान कितना हो गया 2 है, तो n/2 यानी 2/2 बराबर 1, यानी वर्गमूल में अंक कितने होंगे 1 होंगे, वर्गमूल में 1 अंक होगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि संख्या में
दी गई संख्या में अंकों की संख्या क्या हो, विषम हो। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें विषम संख्या हो, जैसे 27,225। इसका चौथा प्रश्न है ये 27,225। तो यहां लिखेंगे हम दी गई संख्या में अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 क्या है, विषम है। दी गई संख्या में अंकों की संख्या क्या है, विषम है। अतः वर्गमूल में अंक बराबर n+1/2 होंगे, यानी एक जोड़ के 2 का भाग देना है। n+1/2, n कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 + 1/2, तो 6/2 कितना आया 3, यानी 5 है इसमें तो वर्गमूल में अंक कितने आएंगे 3 आएंगे। 6 होंगे तो भी हमें पता है 6/2 3 ही आएंगे। इसी प्रकार अगर 7 होगा तो 4, 8 होगा तो भी 4, 9 होगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 5, 10 होंगे तो भी 5। दूसरा प्रश्न तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, सीधा हमने अंकों की संख्या देखनी है कि वर्गमूल में अंक कितने होंगे। तीसरा प्रश्न फिर वही पहले की तरह भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, लेकिन इस बार दशमलव है बीच में, तो अगर दशमलव हो यानी दशमलव संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, तो कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जहां भी दशमलव आता है तो वो आंसर के अंदर चला जाएगा, उसको जहां उसका स्थान है उचित वहां पर लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न, इसका 2.56 का वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सर्वप्रथम इधर से वही जोड़े बनाने हैं हमें, तो ये जोड़ा तो बन ही गया, इधर से ये जोड़ा 2। अब देखो ये जोड़ा कहाँ है, ये तो एक ही अक्षर है, जोड़ा हम इससे बना सकते हैं, ना लगाओ 0 आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जोड़ा देखें तो ये ऐसे बन जाता है 0 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब 1 एकम 1, 1 1, 1 एकम 1 गुणा करके यहाँ लिखना है, 1 और 1 को जोड़ के कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर फिक्स तरीका है, स्टेप फिक्स है एकदम। उत्तर का पहला अक्षर हमें प्राप्त हो गया 1। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचा, 1 बचा, 2 में से 1 घटाया 1। अब यहाँ पर जैसे ही हम आगे अंक उतारेंगे तो उससे पहले हमें दशमलव दिखाई दे गया, तो इसको आंसर में ले जाएंगे। कितने अंक उतरेंगे, 2 अंक, 5 6। अब देखो दशमलव तो यहाँ आंसर में आएगा, कोई यहाँ पे 0.56 नहीं उतरेगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया दशमलव, अब सीधा 56 नीचे उतरेगा। 1 लगाएंगे तो 1 से गुणा, 2 लगाएंगे तो 2 से, छोटी रह जाएगी संख्या। लगभग यहाँ आइडिया देख लिया क्योंकि ये 6 है यहाँ पर, तो 6 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, 4 लगाएं तो 4 से गुणा, 4 4 के 16, 4 दूनी 8, 1 9, कम रह गया। फिर ये 6 लगाएं तो 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, पूरा पूरा चला गया, 0 बच गया। उत्तर का दूसरा अक्षर हमें प्राप्त हो गया 6। अतः 2.56 का वर्गमूल किसके बराबर आ गया, 1.6 के, क्योंकि हमें पता है कि 16 का वर्ग होता है 256, तो 1.6 का वर्ग हुआ 2.56, तो 2.56 का वर्गमूल क्या हुआ 1.6। एक आधा प्रश्न और देखते हैं इसी का। प्रश्न इसका मैं थोड़ा बड़ा प्रश्न लेता हूं। फाइव 1.84 सेम वैसे जोड़े बना लेंगे इधर से। अब 3 के 9, 4 के 16, 5 5 25, 6 6 के 36, 7 7 49, 8 8 64, ज्यादा हो गया, 7 आएगा, 7 7 49, ये 49 आ गया, घटाया तो यहाँ पे कितना आया 2, 7 और 7 को जोड़ के कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर लिखना है, 14 आ गया ये। अब उत्तर का पहला अक्षर हमें प्राप्त हो गया कितना 7। 51 में से 49 गए, 2 बचे, पॉइंट, आगे कोई अंक उतारने से पहले पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे, कितना 84। 2 लगाएंगे, देखो 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे, कम रह गया 141,
तो 2 लगाएंगे तो 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 284 में से 284 घट गई, क्या बचा 0। उत्तर का दूसरा अक्षर कितना आ गया 2, अतः 7.2 क्या है 51.84 का वर्गमूल बराबर 7.2। प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्न और प्रश्न नंबर 3 के सारे प्रश्न एक ही तरीके से हैं, बस थोड़ा सा ये दशमलव का फर्क है, तो जहां भी दशमलव आता है आप उस आंसर के अंदर उस दशमलव को दिखा दोगे। इसी प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 4 जो कि थोड़ा अलग तरह से है। हमने प्रश्नमाला 6.3 के अंदर ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया था कि किसी संख्या के अंदर किस से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या किस से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहां आपको संख्या दी हुई है, पहला ही प्रश्न देखते हैं हम, चौथे का 402। इस संख्या में से वो तो भाग और गुणा की बात थी, अब अपने पास प्रश्न आएंगे कि क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब घटाने पे तो बहुत सी संख्याएं भी घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, लेकिन प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कम से कम क्या घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, तो वो संख्या हम कैसे निकालेंगे, भाग विधि के द्वारा। यदि गुणा और भाग की बात आती है कि किससे गुणा किया जाए किससे भाग दिया जाए, तब हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। और जब घटाव और जोड़ की बात आती है तब भाग विधि के द्वारा हम इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम 402 को भाग विधि से वर्गमूल करने का प्रयास करेंगे। 402 दो के जोड़े बनाए, 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ के आपको यहाँ लिखना है। उत्तर का पहला अक्षर क्या प्राप्त हो गया, हमें 2 प्राप्त हो गया। अब नीचे 4 में से 4 गया, 0 ही बचा, ऊपर से 0 2 उतारेंगे तो 1 रखने पर भी यहाँ पर संख्या ज्यादा हो रही है। देखो यहाँ 1 लगाऊंगा तो 1 से गुणा 41 से कम 41 ज्यादा हो गया, तो 1 यहाँ नहीं लगा सकते हम, तो 0 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 0। 0 तक पढ़ा पड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, और शेष क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। यानी उत्तर का दूसरा अक्षर भी हमें प्राप्त हो गया 20। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये 2, इस वर्गमूल से हमें क्या निष्कर्ष निकला है कि यदि ये 2 इसमें नहीं होता, यानी 2 इसमें क्या होता, कम होता, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। यानी वर्गमूल 402 का वर्गमूल करने पर 2 शेष फल आता है, 2 शेष फल प्राप्त होता है। अतः 402 में से क्या घटा देंगे हम, यदि 2 घटा देंगे, 400 ऐसे लिख लेंगे एक बार, 402 में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देखो 402 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 400, जो कि किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। यानी 402 में से 2 घटाने पर क्या बच गए, 400, और 400 देखो किसका वर्ग होगा, 20 का वर्ग होगा। हमें पता है 20 गुणा 20 बराबर क्या होता है, 400 होता है। इसने कहा इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 400 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे एक बार इसको पुनः लिख दोगे, 400 का वर्गमूल 20 होगा। करने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ से दिखाई दे गया कि यहाँ पर वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। अतिरिक्त 2 था, 2 को तो हमने हटा ही दिया, तो वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास 20 प्राप्त हुआ। एक आधा प्रश्न और लेते हैं इसी का। तीसरा प्रश्न है इसका 3250। वही देखना है हमें कि क्या इसमें से घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 के जोड़े बनाएंगे, 3 3 9, 4 2 16, 5 5 25, 6 6 36 ज्यादा हो गया, तो 5 5 25। उत्तर में यहाँ 5 लिखेंगे, 5 और 5 को जोड़ के यहाँ लिख देंगे 10।
5 5 25 गुणा करके यहाँ लिखा, तो 32 में से 25 घटाओगे कितने बचे? 7। ऊपर से क्या उतारेंगे? 50। अगला अक्षर देखो क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 6 से गुणा 7 लिखेंगे तो 7 से गुणा, तो 7 7 कितने बने? 49, और 7 एकम 7, क्या बचा? 1। 7 7 49, 7 एकम 7, कितना शेषफल आया? 1। यानी दी गई संख्या में से 1 घटाने पर क्या हो जाएगा? वो संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। यहाँ क्या है हमारे पास? 7 आया, 7 आ गया ना। अगला अक्षर 57। तो दी गई संख्या में से 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि शेषफल 1 है। जो शेषफल बच गया वही तो एक्स्ट्रा है, उसी के कारण तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रही। तो 1 घटाने पर, यानी 3250 में से 1 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3249, 3249, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3249 इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 57 आएगा। तो इस प्रकार